पेट्रोल डालकर लगाई आग, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। एक मासूम की मौके पर हुई थी मौत, 3 ने उपचार के दौरान तोड़ा था दम। कोतवाली क्षेत्र के माधोनगर खरपरी निवासी राम बहादुर के घर में पड़ोस के रहने वाले मुरारी लाल ने बीते 18 जून को मामूली विवाद को लेकर घर में सो रहे परिजनों के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी, जिससे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एक मासूम 2 वर्षीय बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल राम बहादुर रौली और शिखा और पत्नी सरला देवी को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया था, जहां से उन्हें ड्रामा हॉस्पिटल सैफई के लिए रेफर कर दिया था, जहां राम बहादुर और रौली ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जिसके उपरांत उपचार के दौरान इस संबंध में एक वीडियो वायरल किया हुआ कि मैनपुरी में अब सियासत तेज हो गई है। इस घटना पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष लोकेंद्र कुमार प्रजापति ने घर पर पहुंचकर वहां मौजूद परिजनों को सांत्वना दी। वहीं पीड़ित परिवार को 51,000 की धनराशि चेक द्वारा देने की घोषणा की। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री से भी उन्होंने राष्ट्रीय आवास योजना के अंतर्गत मकान ठीक कराने और उन्हें आर्थिक मदद दिलाने का भी आश्वासन दिया। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार का वाइस चेयरमैन। मुझे परसों जानकारी मेरे आयोग में एक पत्र प्राप्त हुआ पीड़ितों की तरफ से। उस पे आयोग के चेयरमैन साहब ने आज मेरी जिम्मेदारी लगाई कि जांच के लिए मुझे आना चाहिए। आयोग की तरफ से मैं जांच के लिए इधर आया हूँ कि क्या घटना घटित हुई। घटना बड़ी दर्दनाक तो है ही, और हम चाहते हैं कि ये घटनाएं कभी दोबारा ना घटें, ये अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक आर्थिक मदद का सवाल है, ये अभी आपके सामने कुछ लोगों ने, जो सामाजिक संगठनों के लोग हैं, कुछ ने अभी की है, कुछ करेंगे। मैं अपना व्यक्तिगत तौर से जो है उनको 51,000 रुपये की अभी मदद करके जाऊंगा इस परिवार को। अभी मैंने उनको बुलाया है, लौटते में मैं सैफई होकर के आ जाऊँ। अभी इनको बाई चेक दे करके अभी जो मदद होगी व्यक्तिगत, वो मेरी तरफ से इनको होगी पर्सनली। लेकिन हम उत्तर प्रदेश सरकार को भी इसमें लिखेंगे कि जो मकान डैमेज हुआ, उस मकान को चाहे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत उसको सही कराया जाए, उसके तहत इनको कुछ पैसा दिया जाए। और जो आर्थिक मदद सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री राहत कोष से होती है, वो राहत कोष से इनको मदद दी जाए। क्योंकि परिवार के लगभग 2 लोग, 3 लोग चले गए, एक बच्चा था, 2 तो मम्मी पापा उस बच्चे के हैं जो गए हैं, 2 बहनें उसकी वहाँ हैं। तो अभी मुझे लगता नहीं कि जो 70-80% अगर जो झुलस गए हों, जो जल गए हों, कि उनकी स्थिति भी बड़ी गंभीर तो है ही है। आर्थिक स्थिति का भी संकट सामने है। और मैं पार्टी के, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष भी है, पार्टी भी इसमें संवेदनशील है, लगी है। पार्टी के लोग भी आर्थिक मदद के लिए तैयार है। मेरी अभी अध्यक्ष जी से भी बात हुआ था कि जो भी हम लोगों से मदद हो पाएगी, इसकी पार्टी की तरफ से भी मदद की जाएगी। लेकिन जहाँ तक अभी इस केस का सवाल है कि जिसमें एक मुलजिम पकड़ा गया है, अभी परिवार के लोगों ने बताया कि जी हमें शक है कि 2-3 लोग और हो सकते हैं। इसके लिए हमने डीएम साहब से, कप्तान साहब से जो आई हो, उनसे कहा है कि जो भी दोषी है, ये मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसमें कोई कितना भी रसूखदार हो, कितना ही सिफारिश वाला हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। इनको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पर भरोसा करना चाहिए। आयोग को आज वो संवैधानिक ताकत आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय देश के राष्ट्रपति ने दिया है। उसके लिए हमें किसी को भी तलब करना पड़ेगा, हम आयोग में भी तलब करेंगे। और इसको जब तक ये क्लियर नहीं होगा, हम इसका पीछा छोड़ने वाले नहीं। कुछ देर के लिए आपको परिजनों, अब मैंने कहा कि मैं राजनीतिक आदमी उस तरीके से नहीं हूँ। मैं एक आयोग का एक वाइस चेयरमैन होने के नाते मेरा आश्वासन तो बहुत ये होना चाहिए। मैं कमीशन का वाइस चेयरमैन हूँ, तो जो मैं आश्वस्त करके जा रहा हूँ, तो कम से कम वो कार्रवाई तो होनी चाहिए। भाई पॉलिटिक्स आदमी आकर के, पॉलिटिकल आदमी आकर के इनसे कोई आश्वस्त करके चला जाए, लेकिन मेरा आश्वासन, क्योंकि मैं कमीशन से एक जांच में आया हूँ, संवैधानिक एक पद है, तो मेरा आश्वासन तो उनके लिए रहेगा कि इस केस का हम तब तक ये क्लियर नहीं होगा, तब तक पीछा नहीं छूटेगा। जो विपक्ष के कुछ लोग हैं, उन लोगों ने एक वीडियो वायरल किया था अस्पताल से, क्या मकसद है? देखो विपक्ष क्या कर रहा है। अब विपक्ष तो अभी आप LAC का मुद्दा देखो, आप सब लोग दिखा रहे हैं, आपके चैनल भी दिखा रहे हैं। सेना के
वीर सैनिक हमारे 20 जवान शहीद हुए, लड़ते लड़ते हुए। उन्होंने उसी पे शक कर दिया कि भाई हमें तो लगता है कि भाई क्या है, आप लोग भी जानते हैं। अगर पिछला विपक्ष का पूरा इतिहास उठाया जाए, कैसे चाइना में के कब्जे में वो ज़मीन गई है, कैसे भारत का हिस्सा गया है, तो चलता रहता है। पक्ष विपक्ष तो ये करते रहेंगे। और जिन्होंने जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए कप्तान साहब, डीएम साहब यहाँ हैं, उसकी एक जांच कराई जाएगी। जांच करा के जो दोषी होगा, फर्जी ट्विटर से होगा, उसकी जांच कराई जाएगी। उसके खिलाफ भी मुकदमा कराया जाएगा फिर।